अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं A1 TV। आज दोस्तों हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्रॉन का इन्वर्टर 5 किलोवाट का। इसमें मसला यही है कि एक फ़ॉल्ट आया है हमारे यहाँ रिपेयर होने के लिए। अब मैं आपको इसका फ़ॉल्ट चेक करवाता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है। आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे ये फ़ॉल्ट कौन सा दे रहा है। पकड़ें, ये देखें, ये F01 का फ़ॉल्ट दे रहा है, F01 का। अब मैं आपको बताता हूँ कि F01 का फ़ॉल्ट क्या है और इसको इन्वर्टर को क्या प्रॉब्लम है। ये दोस्तों इसकी मैनुअल बुक है और इसके अंदर इनके टोटल जो है ना फ़ॉल्ट कोड वो लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ऊपर जाएं, लिखा हुआ है F01 कि हमारा जो स्क्रीन के ऊपर इन्वर्टर शो कर रहा था वो फ़ॉल्ट F01 का आ रहा था। आप इसकी साइड पे देखें, 01 जहाँ लिखा हुआ है, नंबर 1 पे फ़ॉल्ट इसका है, फ़ैन इज़ लॉक्ड, इन्वर्टर इज़ ऑफ, फ़ैन इज़ लॉक व्हेन इन्वर्टर इज़ ऑफ। इसको ये बता रहा है कि इसका जो MPPT चार्ज कंट्रोलर वाला फ़ैन है, आप सामने देख सकते हैं, ये वाला फ़ैन है, ये काम नहीं कर रहा, ये बिल्कुल ओके चल रहा है। इस फ़ैन में प्रॉब्लम है और इसका फ़ैन का मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ, कौन सा फ़ैन इसके अंदर लगा हुआ है। अब तो मैंने इसको फ़ैन जो है वो नया लगा दिया है। सिर्फ़ आप दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आप दोस्तों को इस चीज़ का पता चल सके कि हमारा जो स्क्रीन के ऊपर इन्वर्टर है फ़ॉल्ट शो करता है वो इसकी मैनुअल बुक के अंदर लिखा होता है फ़ॉल्ट कि फ़लाँ मसला आ रहा है, आउटपुट की प्रॉब्लम है, बैटरी के वोल्टेज कोई मसला है, या आपके MPPT चार्ज कंट्रोलर के वोल्ट हाई हैं, लो, वो सब ये बताता है। यानी कि इसके अंदर टोटल पैरामीटर के अंदर कंपनी वालों ने दिया हुआ है। इसकी मैनुअल बुक आप देखें, जो स्क्रीन के ऊपर फ़ॉल्ट शो कर रहा होगा वो ही आप मैनुअल बुक के ऊपर जाएं, आप फ़ॉल्ट कोड देखें कि किस चीज़ जो है कहाँ प्रॉब्लम है हमारे इन्वर्टर के अंदर है। तो मैं अब इसका फ़ैन जो है मैंने चेंज कर दिया है। ये सिर्फ़ आप दोस्तों के लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप दोस्तों को इस फ़ॉल्ट का पता चल सके कि अगर आपके इन्वर्टर में भी ऐसा फ़ॉल्ट आए तो आप खुद घर बैठ के आप अपना इन्वर्टर ठीक कर सकते हैं। ये इसका फ़ैन है, DC 12 वोल्ट 0.40 एम्पेयर है। ये सेम यही फ़ैन होना चाहिए। अगर आप कोई और फ़ैन लगाएंगे तो ये इसका जो प्रोसेसर है वो उसको रीड नहीं करेगा, जो वो इसका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा। यानी कि वो बताएगा इन्वर्टर के जो फ़ैन आपने लगाया है वो और लगाया, हमारे साथ फ़ैन कनेक्टेड नहीं है। जब यही सेम फ़ैन लगाएंगे तो ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। फ़ैन मैंने लगा दिया है। अब इसको आपका फ़ैन मैंने लगा के दोबारा इसका फ़ॉल्ट मैं आपको चेक करवाता हूँ कि वो दोबारा F01 का फ़ॉल्ट शो कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे इसका ग्रिप है, ये ग्रिप मैं लगा देता हूँ। हमारी A1 इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की शॉप है और मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास इन्वर्टर आते रहते हैं। क्रॉन के भी आते हैं, इनवरेक्स के भी आते हैं, मैक्स पावर के भी आते हैं। तमाम कंपनियों के पास हमारे पास इन्वर्टर रिपेयरिंग होने के लिए आते रहते हैं। तो जो भी हमारे पास इन्वर्टर आएगा इंशाअल्लाह ताला हमारे यूट्यूब चैनल A1 TV के ऊपर उसकी रिपेयरिंग की और फ़ॉल्ट ठीक करने की मुकम्मल वीडियो पड़ी होगी। अब मैं इसका आपको एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये 48 वोल्ट इन्वर्टर है। इसकी यहाँ सोलर की वायरें लगती है, नेगेटिव और पॉजिटिव है। यहाँ हमारे पास मैंने एक ब्रिज बनाई है और आर्जी तौर है मैंने AC को DC में कन्वर्ट कर दिया है। ये आप डक्ट 220 में लगाएंगे ना, सीरीज़ में 200 के आप बल्ब लगा दें, बेशक हमारा 200 का बल्ब लगा हुआ है, तो ये चेक हो जाएगा आपको। यानी कि अगर बिलफर्ज आपके पास 4 बैटरियाँ नहीं हैं तो आपको चेक करने की, फिर तो आप चेक नहीं कर सकेंगे। ये आसान सा तरीका है चेक करने का। अगर आपके पास सोलर भी नहीं है, 4 बैटरियाँ भी नहीं हैं, तो आप DC एक ब्रिज बनाएं, 4 रेक्टिफायर लगाएं और AC करंट को आप DC में तब्दील कर दें और डक्ट 200 की सीरीज़ में आप लगा दें, तो आपका इन्वर्टर रन हो जाएगा।
अब मैंने लगा दिया। फिर मैं आ जाता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब देखें वो फॉल्ट हमारा सेकंड टाइम बता रहा है 01 के ऊपर है। आप देखें ना, हमारे ये बता रहा है कि हमारे साथ जो है ना बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया। टाइम अब चल रहा है 4 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड है। अब हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन होने जा रहा है। मैंने ऑन कर दिया। देखें अब 228 वोल्ट 26 वोल्ट दे रहा है। अब इसका फ़ैन वो जो है ना वो वर्क कर रहा है इसके साथ। तो अब जो इसने 01 का फॉल्ट है वो ऊपर शो नहीं किया। अब बिल्कुल ये ओके कंडीशन में हमारा इन्वर्टर है। तो मैंने आज आपको दिखा दिया है कि ये कैसे आप रिपेयर करना है, इसमें क्या फॉल्ट था। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि हमें रिपेयरिंग के हवाले से मज़ीद ऐसी वीडियो और मिलें देखने के लिए, तो हमारे YouTube चैनल A1 TV को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।